ओम शांति, ओम शांति। तो बाप समान बनने के लिए दो बातों को बाबा रखने के लिए, दृढ़ता से रखने के लिए बाबा बोल रहा है। दो बातों को, एक तो स्वमान में रहना, मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। तो जब पवित्रता को धारण करना, तो मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, तन से भी और मन से भी मैं पवित्र हूँ, ये दृढ़ता लाना है अपने अंदर, तब जाके पवित्र होंगे। फिर मैं मोहजीत हूँ, मैं मोहजीत आत्मा हूँ, तो मोह टूटता चला जाएगा। अंदर में मनन चिंतन भी करते रहें कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है। तो इस तरह से जब दृढ़ता से हम स्वमान लेंगे और सबको सम्मान देंगे, सबको सम्मान भी देना है, क्योंकि हम किसको देखते हैं, देहधारी को तो नहीं देखते हैं, हम तो आत्माओं को देखते हैं। और किसकी कहने पर हम लोग ये सब कर रहे हैं, परमात्मा के कहने पर कर रहे हैं, तो परमात्मा का भी सम्मान देना होता है। अगर हम किसी को मान दे रहे हैं, ये परमात्मा का आदेश है कि बच्चे तुम सबका सम्मान करो, तो हम सबका सम्मान देकर, सबको सम्मान देकर हम किसको सम्मान वास्तव में देते हैं, परमात्मा को देते हैं। तो अगर हम किसी की निंदा करते हैं, किसी की हंसी उड़ाते हैं या फिर किसी का अपमान करते हैं, तो हम हर बात में सोचें कि हम किसको अपमान कर रहे हैं, परमात्मा को अपमान कर रहे हैं। इसलिए अपने अंदर ये जागृति लाएं कि हम अपने बाबा के सम्मान के लिए सबको सम्मान करें, चाहे वो कोई भी आत्मा हो, कैसी भी हो। कहा जाता है ना, दुश्मन के आगे आप झुक जाएं, वो अपने आप शांत हो जाएगा। जरूरी नहीं कि तलवार से तलवार लड़ाया जाए तो ही शांत होता है, वो दुश्मनी को बढ़ा देता है, दोस्ती को नहीं बढ़ा सकता है। बढ़ाएगा दुश्मनी को दोस्ती में बदल सकता है? नहीं। तो कहीं झुक कर, कहीं झुका कर हम अपना कार्य कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, ना झुकना पसंद करते हैं, ना झुकाना पसंद करते हैं। जब प्रैक्टिकल अनुभव है, जब हमारे बीच लड़ाई होता था युगल से, तो उस समय एक ही बात उनको कहते थे कि अगर सभी लोगों को बुलाइएगा भी आप, तो हम सबके सामने एक ही बात आपसे पूछेंगे कि मेरी गलती क्या है। आपके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि मेरी गलती क्या है, मेरे से कौन सी कमी हो रही है, और हम उस कमी को फिर पूरा करेंगे। उसी समय बात शांत हो जाता था। जैसे ही ये बात बोलते थे, वो कुछ भी नहीं बोल पाते थे। तो कभी कभी हमारे शब्द सामने वाले को झुका सकते हैं, तो हम युक्त स्वमान लें कि मैं परफेक्ट आत्मा हूँ। पहले तो हम अपने अंदर से चेक करें कि क्या हम हर वक्त ऐसे कर्म कर रहे हैं जिससे सामने वाला कोई गलती ना निकाल सके। अगर हम परफेक्ट हैं तो हम आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर हो रहा है नहीं हो रहा, उसका जिम्मेवार बाबा है, लेकिन मेरा काम है बाबा के हर श्रीमत का पालन करना, मन से पालन करना। मन मना भाव कहा गया है, तो मन से पालन करना। तो इन दो बातों में दृढ़ता रखो। कौन? एक तो स्वमान में रहना, दूसरा सबको सम्मान देना। सम्मान में बाबा का सम्मान स्वतः ही समा जाता है। तो बाप दादा कहते हैं कि ब्राह्मण परिवार को भी सम्मान देना है, तो भक्त आत्माओं को भी सम्मान देना है। लोग भक्ति कहाँ से सीखे? हम लोग किए, सबसे पहले हम लोग भक्ति किए। आज वो लोग भक्ति करें तो क्या बुराई कर रहे हैं? क्या बुराई है भक्ति करने में? लेकिन बुराई ये है कि हम भक्ति में आडंबर कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, अंधश्रद्धा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। ये है बुराई। भक्ति बुराई नहीं है। भक्ति का तो हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि भक्ति का ही तो फल हमें ज्ञान मिला, भगवान मिला। तो हमें भक्ति का सम्मान करना चाहिए, लेकिन उस भक्ति का जिसमें सच्चाई हो, सफाई हो, दिखावा ना हो। लेकिन आज की भक्ति क्या है? दिखावा ही तो हो गई है ना। आज लोग दिखाना चाह रहे हैं। आज भक्ति में भगवान के प्रति प्रेम उमड़ता था कि हम भगवान से कुछ भी कर सकते हैं, भगवान के लिए सहन करना भी पड़े तो हम कर सकते हैं। और लेकिन आज क्या है कि अगर कोई चीज कार्य होता है, अगर कार्य के लिए हम भगवान को आराधना करते, भगवान ये पूरा हो जाए तो ये चढ़ावा चढ़ाएंगे, नहीं पूरा हुआ नहीं चढ़ाएंगे, फिर भूल गए। तो ये क्या है? हम तो बिजनेस कर रहे, भगवान से प्यार नहीं कर रहे। आप भक्ति कीजिए, लेकिन प्यार में कीजिए ना भक्ति, और भगवान भी उस पर हाजिर हुजूर होता है। भक्ति में भी बाबा बोलता है हम सब भक्तों का आस पूरा करते हैं। तो क्यों नहीं पूरा करेगा जब सच्चाई? आज क्यों नहीं पूरा हो रहा है?
क्योंकि वो सच्चाई सफाई नहीं है। तो बाबा कहता है बच्चे पूरे ब्राह्मण परिवार का भी सम्मान करो, भक्त आत्माओं का भी सम्मान करो, लेकिन उनकी सच्चाई सफाई के साथ सम्मान करो। ये बहुत छोटा सा संसार बनता है जब लोग सच्चाई सफाई से चलते हैं। बाकी लोग नहीं चल सकते, ये भी मानना होगा। बाकी लोग नहीं चल सकते सच्चाई सफाई से। क्यों नहीं चल सकते? जो सच को जानते ही नहीं वो कैसे चलेंगे? जो सतयुगी आत्मा है वही संपूर्ण सच में चलेगी, संपूर्ण सच्चाई से चलेगी। त्रेता युगी आत्मा से भी आप उम्मीद करेंगे तो अंश मात्र का बुराई नजर आ जाएगी। इसीलिए कहा जाता है ना कि जब त्रेता युग में बच्चे पहुंचते हैं तो 2 कला कम हो जाता है। 2 कला कम हुआ तभी तो त्रेता युग कहलाया ना, सतयुग तो नहीं कहलाया। सतयुग में कितनी थोड़ी सी आत्मा होगी और मात्र 9 लाख मुख्य माना जाता है, लास्ट में 2-3 करोड़ हो जाएगा। अब एक ही जगह से तो सारी आत्माएं नहीं चुनी जाएगी। सतयुगी आत्मा पूरे विश्व में फैली है वो आत्मा। एक आत्मा यहाँ होगी तो एक आत्मा वहाँ होगी, एक आत्मा ऐसे होंगी। तो हम लोग कैसे जाने? तो पहले तो हम अपने आप को पहचाने कि क्या हम सच्चाई से चल रहे हैं। हमें किसी और को पहचानने की जरूरत नहीं कि कौन सतयुगी है कौन त्रेता युगी है। इसका निर्णय तो उनके कर्म करेंगे, हम निर्णय ना करें। हमें बस इतना करना है कि हमें सबको सम्मान देना है। क्यों सम्मान देना? क्योंकि बाबा की आज्ञा है और उनको सम्मान देकर हम उनका सम्मान कर रहे हैं। और जो सम्मान देता है वो खुद भी सम्मान को पाता है। तो हमें क्या करना? आज से सबको सम्मान देना, किसी की भी निंदा नहीं करनी। अगर कोई निंदा करे तो बोला आप सबसे बड़ा मित्र हैं हमारे। क्यों मित्र हैं? क्योंकि आपकी नज़र दिन रात मुझे निहार रही है, मेरी गलतियों पर निहार रही है कि इनसे ये गलती क्यों हो रहा है। नहीं हो, वो पूरा दिन मेरे ऊपर ध्यान दे रहा है कि इनसे ये गलती ना हो, तभी तो वो निंदा कर रहा है कि आपके अंदर। सोचिए, जो गलती हमें नहीं दिख रहा, जो गलती हमारे दोस्तों को नहीं दिख रहा, वो गलती निंदा करने वाले को दिख जा रहा है। तो अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है ना। उस 24 घंटे वो मेरे को निहार रहा है कि मेरे में क्या क्या बुराई है और वो बता रहा है, और हम उससे दुश्मनी ले लें। सही तो नहीं है। झुक जाएं, बोले हाँ एकदम कृपा करके आप हमको बताइए कि मेरे अंदर क्या क्या कमी है। हम आपको बहुत दुआ देंगे, बहुत दुआ देंगे। तो उससे क्या हो जाएगा? एक तो वो शांत हो जाएगा, आखिर ऐसा क्यों कर रहा है ये। तो उसको तुरंत, अगर ब्राह्मण होगी वो आत्मा, निंदा करने वाला अगर ब्राह्मण होगा ना तो उसको टच जरूर करेगा बुद्धि में कि निंदा करे सो हमारा मित्र, हमारी स्थिति उसको टच कराएगी। इसलिए हमें झुक जाना चाहिए कि कोई निंदा करे तो लड़ाई झगड़ा। ऐसे तो पहले लड़ाई झगड़ा कर लेते थे ना, ऐसे क्यों बोला, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन अब लड़ाई करेंगे क्या? अब बिल्कुल भी लड़ाई नहीं। अब तो खुश होंगे कि मेरा एकदम छुपा हुआ बुराई वो बता दे रहा है। बहुत अच्छा बात है। तो बाप दादा सभी आत्माओं से कहते हैं कि बच्चे ये दृढ़ता से अपने अंदर संकल्प करो कि आज से, अभी से, इसी वक्त हम उन आत्माओं का भी सम्मान करेंगे जो मेरी निंदा कर रहे हैं, मेरी चुगली कर रहे हैं, मेरे टांग खींच रहे हैं। मतलब हर जगह अगर आपके अंदर बुराई नहीं भी है और वो आपको बुराई है, आपके अंदर बुराई है, आपके अंदर नहीं है, और उस समय भी वो आपकी बुराई कर रहा है, उस समय वो क्या चेक कर रहा है? उस समय भी वो क्या चेक कर रहा है? मेरी सहन शक्ति को चेक कर रहा है, मेरे गुणों को चेक कर रहा है कि हम शांत रहते हैं कि नहीं, मेरे आत्मविश्वास को चेक कर रहा है कि क्या हमको अपने ऊपर विश्वास है कि नहीं, कहीं हम उसकी बातों में आकर उससे झगड़ा तो नहीं कर दे रहे हैं। तो इसलिए दोनों ही रीति से वो हमारे मित्र हो गए, हर रीति से वो हमारे मित्र हो गए। तो हमें उसका क्या करना, आज से सम्मान करना है। तो वो बीमार हैं, किसी न किसी विकारों से बीमार हैं। तो लेकिन परमात्मा को पहचानने की दिव्य बुद्धि तो मिली ना उनको। ये भी तो बड़ी बात है ना कि वो बीमार हैं, लेकिन उनके अंदर ये दिव्यता की शक्ति है कि उन्होंने भगवान को पहचान लिया। इस विशेषता से हम उसको बहुत मान दे सकते हैं कि भगवान चुने हैं, और भगवान कोटों में कोई को चुनता है, करोड़ों आत्माओं में उसको चुनता है। तो करोड़ों में तो वो श्रेष्ठ होगी, तो इसलिए भी उनको सम्मान देना है। तो बाबा कहता है दिव्य नेत्र द्वारा उन ब्राह्मण आत्माओं के लिए भी शुभ भावना रखो।
ये दिव्य नेत्र हुआ, ज्ञान का तीसरा नेत्र ही दिव्य नेत्र हुआ। तो आप इस नेत्र से उसको निहारें कि वो कौन सी आत्मा है और उसको सम्मान देना है। आज केवल बाबा स्वमान और सम्मान, मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं विश्व की चुनी हुई विशेष आत्मा हूँ, जिसे भगवान विश्वराज तख्त देने के लिए आया है, जिसे भगवान देवी देवता बनाने आया है। ये हमारा अपना स्वमान है। इसके लिए हम किसी से झगड़ा नहीं करने की जरूरत है कि तुम मुझे मान दो। भगवान हमें मान दे रहा है। माताओं को तो ये नशा रहना चाहिए कि माताओं के सिर पर ही बाबा कलश रखा है, और जिसका गायन आज तक है कि कोई भी पूजा पाठ शुरू करते हैं तो कलश यात्रा निकलता है, जिसमें कहा जाता है कि माताएं और कन्याएं ही भागीदार बन सकती हैं। तो ये भी बहुत ऊंचा स्वमान है। लेकिन यहाँ बाबा ये भी क्लियर करता है कि यहाँ माताओं को दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पुरुष कोई है ही नहीं। वास्तव में पुरुष यानी सिर्फ आत्मा, तो आत्मा कोई है यहाँ पर? यहाँ तो देहधारी बैठे हुए हैं, और जो देह को धारण कर लिए वो पुरुष हो ही नहीं सकता, वो स्त्री का ही रूप है। तो फिर कोई स्त्री कोई पुरुष है यहाँ पर? यहाँ एक सिर्फ परमात्मा ही पुरुष है, बाकी सब हम स्त्री हैं, चाहे वो भाई हो चाहे बहन हो। तो हमें ये नहीं सोचना है कि बाबा माताओं का केवल सम्मान करता, भाइयों का नहीं। बाबा आत्माओं को सम्मान देता, अपने बच्चों को सम्मान देता है और स्वमान की सीट देता है, बच्चों को देता है। तो हमें उसके एक एक महावाक्यों को समझना है कि वो क्या कहना चाहता है हमसे। मुरली में बहुत सारे पॉइंट होते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक बार पढ़े मुरली को, 2 बार 4 बार भी पढ़ लिए। कितनी सारी अव्यक्त मुरलियाँ चली हैं, उसमें इतना गुह्य से गुह्य रहस्य है ना, जिसको सुन लेंगे समझ लेंगे तो आपकी समस्याओं का हल मिल जाएगा। एक भी अव्यक्त मुरली ऐसा नहीं जिसमें आपके समस्याओं का जवाब नहीं है। हर एक समस्या का उसमें जवाब छुपा हुआ है। ये चिंतन करना आपका काम है। तो 1-2 से सभी आगे हैं, हर एक आत्मा 1-2 से आगे है, कोई पीछे नहीं। कोई किसी के अंदर शांति का गुण है, किसी के अंदर ज्ञान का खजाना है, किसी के अंदर सबसे प्यार से बात करने का खजाना है, लेकिन हर एक दूसरे से आगे है। आप चेक कीजिए कि हर एक आत्मा के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी नजर आएगा जो हमारे अंदर नहीं है, और उस क्वालिटी को ही हमको चुरा लेना है उससे। जो मांगने से मिल जाएगा, कोई भी क्वालिटी मांगने से मिलता है, उसको धारण करना पड़ता है। अगर आप किसी को देख रहे हैं ना कि बहुत मीठा बोलता है, तो उसे बोलेंगे ना कि मीठा बोलना हमको भी सिखा दो, तो वैसे होगा? उसको तो आपको गुप्त रीति से लेना होगा, कैसे ये मीठा बोलता है, हमें भी मीठा बोलना है, तो इस तरह से लेना है। तो बाबा कहता है न शक्तियों में कमी न पांडवों में कमी है। बाबा क्लियर कर रहा है कि यहाँ पर बैठे हुए, बाबा क्लियर पहले किया कि देखो यहाँ पर आत्मा को हम ज्ञान सुना रहे हैं, तो चाहे स्त्री रूप में बैठो चाहे पुरुष रूप में, सभी स्त्री का रूप है, कोई भी पुरुष नहीं है। और हम जो ज्ञान देते हैं वो आत्माओं को देते हैं। तो यहाँ पर न शक्तियों की कमी है न पांडवों में कमी है। चुना है बाबा, कमी कैसे हो सकता है? दोनों में कमी नहीं है। लेकिन बाप दादा चाहते हैं कि बच्चे दृढ़ता से एक एक स्वमान का पालन करो। जैसे कि हम बोलते हैं हम पवित्र आत्मा है, तो फिर डर क्यों? जब हम पवित्र आत्मा हैं तो हमें डरना किस बात का? हमें किस बात का डर लगता है कि कोई हमारी अपवित्रता ना ला दे? कोई अगर हमारी निंदा कर रहा है तो निंदा में हम डर जाते हैं कि लोग अपमान कर रहे हैं, तो कहीं लोग ये ना समझे कि हम सही में खराब हैं। ये भाव क्यों उत्पन्न हुआ? कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कहीं कमी है। जो निंदा कर रहा है ना, वो अपने जाल में फंस जाएगा, आपका बाल भी बांका नहीं करेगा। जब हम स्वमान में रहेंगे कि मैं तो पवित्र आत्मा हूँ, मैं बाबा की गोद में हूँ, किसी में ताकत नहीं। लेकिन जब भरी सभा में अगर कोई हमारी निंदा अचानक करने आता है तो हम बौख जाते हैं, सोचते हैं कि अरे सबके बीच में ये इतना कड़वा कड़वा बोल रहा है, लोग क्या मान देंगे। ये भी एक डर है, ये भी एक डर है। अगर हम अच्छे हैं तो लोग कितना भी बुराई कर रहा है तो मेरा चुप रहना ही सबसे बड़ा अच्छाई हो जाएगा। मेरा हंस कर बात कर लेना, मेरा क्षमा मांग लेना, यही सबसे बड़ा अच्छाई हो जाएगा। वो कितनी निंदा कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग अपने जीवन में ला सकते हैं, और यही लाना ही अपने जीवन को सुधार लेना है। लोग बोलते हैं ना कि इच्छा कैसे उत्पन्न होती है? कर्मों से।
और अगर इच्छा को हम समाप्त कर दे तो कर्म भी समाप्त हो जाएगा। ऐसा है क्या? क्या इच्छा से कर्म समाप्त हो जाएगा? लेकिन इच्छा अगर बुरी हो तो बुरा कर्म समाप्त हो जाएगा। अगर इच्छा बुरा हो तो बुरा कर्म होता है, लेकिन अगर हम इच्छाओं को दमन कर दें, बुरी इच्छाओं को, तो बुरा कर्म भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन अच्छा इच्छा रखना कि हमको किसी को सुख देना है, तो उससे क्या जागृत हुआ कि हमें सबको सुख देना, वो कर्म हो जाता है। लेकिन अगर हम सोचे हमको सबको दुख देना है, तो दुख देने का संस्कार आ जाता है। चोरी करना है हमको, तो चोरी करना भी तो दुख देना हुआ ना। तो इच्छा से ही अच्छा कर्म होता है, इच्छा से ही अच्छा कर्म भी होता है। आप कौन सी इच्छा को रखते हैं, राम की इच्छा को रखते हैं कि रावण की इच्छा को रखते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। बाबा कहता है कि बच्चे अगर अच्छा है इच्छा तो उसको रखते चले जाओ। इच्छा है ना कि हम बाप समान बने, ये भी तो एक इच्छा है। लेकिन दुनियावी देह भान का इच्छा को बाबा समाप्त करने बोलता है। दुनियावी इच्छा को, देह भान की इच्छाओं को बाबा बोलता है समाप्त कर दो। लेकिन इस इच्छा को थोड़ी समाप्त करने बोलता है, बच्चे पुरुषार्थ करो। क्यों करे पुरुषार्थ? क्योंकि आपको लक्ष्मी नारायण बनना है। इच्छा ही हुआ ना, तो ये अच्छा इच्छा हुआ। तो बाबा इच्छाओं को दमन, कौन सी इच्छाओं को दमन करने बोलता है? जो इच्छा आपको बुराई की ओर ले जाए, जो इच्छा आपको दूसरों को दुख देने के लिए मजबूर कर दे, वैसी इच्छाओं को दमन कर देना है। तो हमें बार बार अपने आप को चेक करना है कि क्या हम जो पवित्र स्वमान ले रहे हैं उस स्वमान पे टिक रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं कि हम पवित्र आत्मा है, एक स्वमान है, तो पवित्रता केवल तन का तो नहीं है, मन का भी तो है। मन से भी किसी की बुराई कर रहे तो आपके अंदर अपवित्रता है। तो जब हम पवित्रता का संकल्प करें तो हम किसी भी आत्मा के प्रति एक भी संकल्प नहीं आने दें कि कोई भी बुरा है, सभी अच्छे हैं। तो हमें पल पल ही चेक एंड चेंज करते रहेंगे तो बुराई ना निकले हो ही नहीं सकता है, क्योंकि परमात्मा शक्तियां अभी काम कर रही हैं। हमारे अंदर की एक एक कमियों को बाबा निकालने ही तो आया है। उसका कर्म ही क्या है? इस संगम युग पर कर्म क्या करने आया है? परमात्मा हमारे अंदर की कमियों को निकालने आया है, समाप्त करने आया, हमें दिव्य गुणों से भरपूर करने आया। वो तो अपना कर्म करेगा ही। तो फिर हम क्यों पीछे हट जाते? हमसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर नहीं होगा, कुछ देर शांत होकर सोचिए, आपके अंदर समाधान उत्पन्न होगा, आपके अंदर समाधान होगा। तो बाबा देखिए, अभी सभी आत्माओं को देख रहे हैं, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, चाहे नर हो चाहे नारी हो, चाहे दुर्योधन हो चाहे अर्जुन हो, सभी आत्माओं को बाबा देख रहे हैं और सभी आत्माओं का सुधारेंगे बाबा। ये दृढ़ता से लेकर आए हैं स्वमान। परमात्मा भी एक स्वमान लेकर आया ना कि हम जा रहे हैं तो इस कलयुग को सतयुग में बदल कर रहेंगे। ये उनका स्वमान है कि हम कलयुग को सतयुग में बदल कर रहेंगे। तो ये भी बोलते हैं कि बच्चे हम सभी आत्माओं को सुधार कर परम धाम ले जाएंगे। परम धाम के लिए तो सबको गारंटी दे रहा है कि हम सबको परम धाम ले जाएंगे। बाकी आत्माएं जो पुरुषार्थ करेंगी मेरा कहना मानकर, वो जाएंगी सतयुग में। लेकिन उसके लिए बाबा जबरदस्ती पुरुषार्थ नहीं कराएगा, जबरदस्ती नहीं कराएगा, वो ज्ञान देगा। अगर जबरदस्ती पुरुषार्थ कराने लगे तो सबको एक बराबर करवा देगा, लेकिन वो नहीं, वो ज्ञान देता है, योग से शक्ति देता है, वरदान देता है कि बच्चे अच्छे से करो। तो वो भी एक सम्मान लेकर आता है और हम बच्चों को सम्मान देता है कि बच्चे तुम साधारण नहीं हो, तुम तो विश्व अधिकारी आत्मा हो, तुम तो देवी देवता। कितना सम्मान दिया। जब शुरू सम्मान देता था बाबा, ज्ञान में आए तो बोले कि बाबा कि बच्चे तुम तो देवी देवता हो। बोले किस एंगल से हम देवी देवता नजर आते हैं? कामी हम हैं, क्रोधी हम हैं, लोभी, अहंकारी, ईर्ष्या, द्वेष, झूठ, चुगली सब हमारे अंदर बसा हुआ है। और बाबा कहता है देवी देवता है। लेकिन सुनकर तो बड़ा अच्छा लगा था कि भगवान कह रहा है कि तुम देवी देवता हो। और जैसे जैसे ज्ञान को समझने लगे, उसको धारण करने लगे, तो महसूस हुआ कि देवी देवता कोई और नहीं, वो हम ही हैं। हमारे अंदर वो देने का संस्कार जागृत किया जो कि केवल अपने लिए था। मुट्ठी बंद किए हुए थे, किसके लिए? सिर्फ अपने ऊपर खर्च करेंगे, अपने परिवार के लिए खर्च करेंगे, देने का भाव ही नहीं था। लेकिन आज क्या है? बाबा देने का संस्कार भर दिया।
तो सम्मान दिया ना, वो भी स्वमान में आया और हमें सम्मान दिया। तो आज से हम सभी क्या करेंगे कि हर एक आत्मा को सम्मान देंगे, हर एक आत्मा को, निंदा करने वाले को खासकर बहुत सम्मान देंगे, ताकि वो आत्मा अगर निंदा, कभी कभी ऐसा होता है ना कि घर में दो लोग में लड़ाई है तो लड़ाई बढ़ता क्यों है? जब हम उसकी बात किसी तीसरे को बता देते हैं और वो सामने में हम बड़ाई करें आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन तीसरे को बताते हैं कि ये तो बुरा है, और वो फिर आकर बोल देता है कि देखो आपके बारे में ये ऐसा बोल रहा है, बोले पीठ पीछे इतना बुराई, तो दुश्मनी बढ़ जाता है। लेकिन हम सच्चाई सफाई से उसके सामने भी अच्छाई बोले कि रियल में कि वो बहुत अच्छा है, और सबके सामने भी बोले वो बहुत अच्छा है, तो कोई भी अगर उसके पास बोले नहीं आपका शिकायत, वो कभी नहीं करता है, तो उसके दिल में भाव जागृत होगा कि नहीं कि वो बहुत अच्छा है। तो इसलिए जो देंगे वो पाएंगे, जो मिल रहा है वो पिछले जन्मों का हिसाब किताब समझकर भूल जाएं, और अभी वो दे जो आप चाहते हैं लेना, तो हमें देना है और सम्मान देना है। परमात्मा का आज्ञा है कि बच्चे इस आज्ञा का दृढ़ता से पालन करो, दृढ़ता से पालन करो कि तुम्हें सबको सम्मान देना है, और ये सबको सम्मान में बाप को सम्मान देना हो जाएगा। ओम शांति।